अगर एंटी इनकम्बेंसी थी तो कांग्रेस को फायदा क्यों नहीं मिला, बीजेपी को फायदा क्यों मिला? मैं कहां जाऊं होता नहीं ये फैसला, मैं कहां जाऊं होता नहीं ये फैसला। एक तरफ कश्मीर और हैदराबाद में वोट डला, दूसरी तरफ पंजाब का किसान खड़ा। देखिए, भारत का जो लोकतंत्र है ना, वो सिर्फ वोट डालने की एक प्रक्रिया नहीं है। भारत का लोकतंत्र ये भी है जो हमारे किसान भाई पंजाब के आज चारों तरफ से दिल्ली को घेरे हुए, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल है। दूसरी बात मुझे समझ नहीं आता, भाजपा के सेकंड आने पर भी लोग खुश हो रहे हैं। भाई, महाराष्ट्र के लिए मैं सबसे पहले शोक प्रकट करूं कि महाराष्ट्र में जो 6 सीटें जो थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उसमें से सिर्फ 1 में बीजेपी जीत पाई है, 5 की 5 बाकी हार चुकी है। तो भाजपा का सेकंड आना, फेल होना भी खुशी है, सेकंड आना भी खुशी है। मुझे ये बात इस देश में समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। सेकंड आना इस बात में खुशी है कि 4 सीटों से 44 सीटों पर पहुंच जाए कोई पार्टी, तो आपको इसमें कोई स्ट्राइक रेट नहीं दिखता। वो पार्टी जिसका कोई बेस नहीं है, वो वहां पर इतनी बम्पर सीटें हासिल कर ले, तो आपको वो कोई बेस नहीं दिखता। मैं आता हूं माजिद हैदरी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपसे विश्लेषण करेंगे आपके साथ, लेकिन जल्दी से अब, क्योंकि और भी हमें यहां पर ग्राफिक्स दिखाने हैं और बताना है अपने दर्शकों को, जरा समझाना है कि इस जीत को कैसे समझे। आइए बिग वॉल पर चलते हैं और देखते हैं कि आप कैसे इस जीत के मायने निकालें। आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, यह हैदराबाद का नगर निगम चुनाव केवल नगर निगम तक सीमित नहीं है। यह चुनाव दक्षिण की राजनीति और देश में होने वाले कई राज्यों में चुनाव उन तक जाएगा, उन तक ये इसकी मैसेजिंग होगी। कैसे, जरा आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं और फिर आप समझिए। देखिए कैसे 2020, 2016 और 2009 इन 3 चुनावों के जरिए समझिए बीजेपी की यह जीत कितनी बड़ी है। 2009 में तेलंगाना तब तक नहीं बना था, टीडीपी जब थी 45 सीटें उन्होंने हासिल की थी। 2016 तेलंगाना बनने के बाद देखिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की बात कर रहे हैं, टीआरएस 99 सीटों पर ये जीत हासिल की। 150 में से 99 बहुत बड़ी जीत है। लेकिन जब 2020 का चुनाव आता है और जब बीजेपी वहां अपना पूरा जोर लगा देती है, तो टीआरएस कहां सिमटते दिख रही है, 65 पर। अभी इसमें जीत के आंकड़े और रुझान दोनों शामिल हैं, लेकिन ये आंकड़े घट रहे हैं और यही सवाल है कि क्या बीजेपी ने टीआरएस और एआईएमआईएम एक तीर से दोनों को साध लिया। सवाल यही है। अब देखिए एआईएमआईएम का आंकड़ा देखिए, वो थोड़े से यहां पर अपने आप को सिक्योर करते चल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि बीजेपी ने उनके गढ़ में सेंध लगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एआईएमआईएम 2009 43 पर, 2016 में 44 पर और 2020 में उसी के आसपास 41 पर। लेकिन उनके गढ़ में घुसकर अगर बीजेपी इस तरह से चुनौती दे रही है, इसका क्या मतलब है, ये समझेंगे अपने विश्लेषकों से। आइए अगला ग्राफिक्स बीजेपी के बारे में देखिए, और यह बहुत अहम है, इसको आप समझिए कि क्यों यह अहम है। 2009 पहला चुनाव ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का, 4 सीटें। 2016 दूसरा चुनाव, 4 सीटें, कोई ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन 2020 जब योगी आदित्यनाथ आते हैं, जब अमित शाह आते हैं, जब जेपी नड्डा आते हैं, तब क्या होता है, 37। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि इसमें रुझान भी शामिल है। लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी कामयाबी कोई नकार नहीं सकता। इसलिए मैं समझाने की कोशिश है कि इसको आप कैसे देखें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।